Hello everyone, this is Ahmed Muaz with another episode of the Breakthrough Coach for you. So, guys, today we would be discussing what is perfectionism and how it affects our mental health and how it becomes a very hard struggle in our way of progress. So, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि perfectionism होती क्या है एंड हाउ डज इट मैनिफेस्ट. तो परफेक्शनिज्म हम इस चीज़ को बोलते हैं कि जब आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो आप उस काम को जो है ना वो एक एक्सट्रीम डिग्री में जो है ना उसके बारे में आप परसीव ही चीज़ जो है ना वो एक्सट्रीमिज्म की बेस पे करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज़ करने चाह रहे हैं तो आप ये आपकी कोशिश होगी कि वो अपनी परफेक्ट शेप में जो है ना वो काम हो सके, अनलेस वो आपका माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. आप ये चाहेंगे कि आप जो है वो कोई भी काम जो है उसको स्टार्ट करने से पहले, ट्राई करने से पहले आप उसकी परफेक्शनिज़्म, उसकी कंप्लीट किस शेप में उसने होना है और वो शेप आपकी आइडियल शेप है या नहीं जो आपके ज़हन में है, उसके ऊपर आप फँस जाते हैं. और ये परफेक्शनिज़्म जो है ये हमें किस तरह से ये हमारे अंदर जो है वो क्या चेंजेस लेकर आता है? हमारे अंदर क्या-क्या जो है वो हर्डल्स हमारे लिए क्रिएट करता है? क्या अगर इसका कोई फ़ायदा भी है, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे अगर कोई है. और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो परफेक्शनिज़्म है, ये कैसे एक आपकी बुरी आदत बन जाती है, जो कि आपको कितनी सारी चीज़ों से रोकती है और यही परफेक्शनिज़्म जो है, इसको आप कैसे अपनी स्ट्रेंथ में चेंज कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि मेंटल हेल्थ जो है उसका क्या इम्पैक्ट होता है परफेक्शनिज्म का. मेंटल हेल्थ के ऊपर जो बुरा इम्पैक्ट होता है परफेक्शनिज्म का वो ये है कि सबसे पहले तो आपके जो नॉर्मल टास्क्स हैं जो कि आप नॉर्मली कर सकते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ की स्ट्रगल्स के साथ भी कर सकते हैं, जो चीज़ें आप कर सकते थे वो भी आपके लिए मुश्किल होगी. क्यों? क्योंकि आप चीज़ स्टार्ट करने से पहले ये सोचना शुरू कर देते हैं कि जब ये कंप्लीट होगी तो ये इस तरह की कंप्लीशन इसकी होनी चाहिए. लेकिन जब आप एक काम स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप उसकी कंप्लीशन के बारे में पहले से कैसे डिसाइड कर सकते हैं. और इसकी वजह ये होगी कि आप हर काम करने से पहले बहुत दफ़ा सोचेंगे. आप हर खा एक इशू आपकी मेंटल हेल्थ का ओवरथिंकिंग. दूसरा ये कि आप हर काम करने से पहले आप सेल्फ डाउट में चले जाएँगे, सेल्फ नेगेटिव टॉक करेंगे, सेल्फ क्रिटिसिज़्म में चले जाएँगे. जब आप काम करेंगे, देखें हर काम को कर के आप परफेक्शन की तरफ जाते हैं. तो परफेक्शन अचीव राइट अवे जब भी आप करने की कोशिश करेंगे तो आप फ्रस्ट्रेशन में जाएँगे, ठीक है जी? तीसरी चीज़ इसमें क्या है? तीसरी चीज़ इसमें ये है कि आप हर काम को करने से पहले आप एक प्रोक्रेस्टिनेशन वाली सूरत-ए-हाल में चले जाएँगे. मतलब आप कामों को करने में ताख़ीर करना शुरू कर देंगे. तो ये 3 ऐसे इश्यूज़ हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ की स्ट्रगल को मज़ीद आपके लिए डिफ़िकल्ट बनाएँगे. अच्छा, अब हम बात करेंगे कि इसकी रूट्स क्या हैं? ये परफेक्शनिज़्म आती कहाँ से है? परफेक्शनिज़्म का ख़्याल कहाँ से आता है? इसकी आदत कहाँ से आती है? ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है? परफेक्शनिज़्म पैदा होती है कंपैरिज़न्स के साथ. जब हम अपने कंपैरिज़न करते हैं ना उन लोगों के साथ जिनकी एक क्यूरेटेड लाइफ़ होती है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं. तो उन लोगों के साथ कंपैरिज़न में ये चीज़ हमारे अंदर आ जाती थी कि हमने अब ये काम इस तरह से करना है. अब देखें हर इंसान डिफरेंट है, उसका फ़ंक्शन करने का तरीका डिफरेंट है, उसका चीज़ों को चलने का लेकर तरीका डिफरेंट है. उसका हर चीज़ को फॉर दैट मैटर करने का एक रास्ता ही फ़र्क है. तो आप कैसे 2 लोगों को आपस में कैसे कंपेयर कर सकते हैं? जब आप ये कंपैरिज़न करते हैं तो वहाँ पे परफेक्शनिज़्म की तरफ आप जाना शुरू हो जाते हैं. एक इसका जो दूसरा सबसे बड़ा जो है ना रूट कॉज़ इसका परफेक्शनिज़्म का वो ये है कि जब भी हम किसी भी अपने काम को ताख़ीर की तरफ लेकर जाते हैं, तो हम उसके लिए एक यूज़ करते हैं, खुद से हम एक बहाना यूज़ करते हैं. वो ये होता है जी कि मैं इस काम को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको शुरू नहीं कर रहा. तो वो ऑलरेडी एक आपका ताख़ीर का बहाना बन गया जो कि आपके लिए नुकसानदेह. ये एक इसकी रूट कॉज़ होगी. तीसरी इसकी रूट कॉज़ ये है कि हम लोग जो है ओवरथिंकिंग के लूप में जब फँस जाते हैं, तो हम लोग उस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले देखें, एक चीज़ मैंने कहीं पे सुनी कि आपने चीज़ को एक फ़ैसला करने से पहले जो है, वो आपने अपने दिमाग को यूज़ करना है और जब आपने फ़ैसला कर लिया, उसके बाद आपने दिमाग को यूज़ नहीं करना, जज़्बात को बीच में नहीं आने देना. आपने पहले उस चीज़ को शुरू कर देना है, उसके बाद उसके बारे में सोचना है. तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप चीज़ को पहले शुरू कर दें, सोच के फैसला करके उसको शुरू कर दें, उसके बाद आप उसके ऊपर एक्शन लें, रिव्यू करें,
तो आप इस परफेक्शनिज्म वाले मसले से भी बच सकते हैं, और इसके अलावा और भी इसके साथ जो दीगर मसाइल पैदा होते हैं उनसे भी बच सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आपके साथ एक्शनेबल एडवाइस शेयर करेंगे कि आपने अपने आप को सेट फ्री कैसे करना है परफेक्शनिज्म से। परफेक्शनिज्म को सेट फ्री करने के लिए सबसे पहले तो अपने जो है ना जो आपने कुछ आइडल्स, कुछ बुत बनाए हुए हैं ना, हर चीज़ को मेजर करने की, वो बुत तोड़ दें, ठीक है। आप अपना कंपैरिजन अपने साथ कीजिए, आप अपना कंपैरिजन अपनी प्रोग्रेस के साथ कीजिए, आप अपना कंपैरिजन अपनी खुद की बेटरमेंट के लिए और खुद की ग्रोथ को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रख के कीजिए, नंबर एक। नंबर दो, आप हर काम को एक टाइम फ्रेम रखिए कि मैंने इस काम के अंदर इस चीज़ को शुरू करना है, इवन दो मैंने परफेक्शनिज्म अचीव करनी है, कोई मसला नहीं। देखें, आपने अपने आप को ये समझाना है कि जब तक कोई काम शुरू नहीं होगा तो परफेक्शनिज्म अचीव नहीं होगी, वो बेहतर नहीं होगा। बेहतर नहीं होगा तो बेस्ट ऑलरेडी पहले दिन से कैसे हो सकता है। तीसरी चीज़ इसमें आपने जो करनी है, वो आपने ये करनी है कि आपने अपनी ओवरथिंकिंग का जो लूप है ना, उसको आपने मिनिमम कर देना है अपने कामों से लेके। ओवरथिंकिंग जब आप किसी काम के बारे में कर रहे हैं, आपने वहीं पे समझ जाना है कि ये यहाँ पे मुझे इसको रोक के अब काम को शुरू कर देना। जो चीज़ कितना अच्छा हो जाए कि अगर हम जिस चीज़ के बारे में ओवरथिंकिंग कर रहे हो, हम उसी चीज़ को अमल में जो है, वो जो है हम लोग तेज़ी लें और उस चीज़ के बारे में सोचना कम कर दें। तो मेरे ख्याल में तो ये तो सक्सेस की बहुत परफेक्ट एक रेसिपी है। और उसके बाद आपने अपनी जो परफेक्शनिज्म वाली आदत है, इसको एज अ स्ट्रेंथ कैसे आप वो कर सकते हैं। एज अ स्ट्रेंथ आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप अपनी आपके अंदर परफेक्शनिज्म को अचीव करने की जो है, वो अंदर से एक आपको जो है वो अर्ज होती है, आपको एक फील आता है कि जी मुझे परफेक्शनिज्म को अचीव करना है, तो आप उस काम को बार बार, परफेक्शनिज्म को आप बार बार कंसिस्टेंसी के साथ जोड़ दें। अगर परफेक्शनिज्म को आप कंसिस्टेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर जाएंगे, ये आपकी स्ट्रेंथ बन गई। एक स्ट्रेंथ ये होगी। दूसरी चीज आपको अभी मैंने बताई कि अगर आप अपनी ओवर थिंकिंग को की जो पेस है, उसको आप अपने काम के साथ एसोसिएट कर दें, अपने जो है वो प्रैक्टिकल वर्क के साथ एसोसिएट कर दें, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उसको कर दें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसको कर दें, तो ये आपके लिए दूसरी स्ट्रेंथ होगी। तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है, तीसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपका एज ए मुस्लिम जो है ना, हमारा तवक्कल भी अल्लाह ताला पे है बहुत ज़्यादा, और होना भी चाहिए। तो उस चीज़ को जहन में रखते हुए आपने सिर्फ एक नीयत अच्छी करके, एक अच्छी विल के साथ आपने इसको शुरू करना है, और आपने ये ज़रूर सोच ज़हन में रखना है कि मैं एक इसके बारे में कंसिस्टेंट रहूँगा, पॉजिटिव रहूँगा। सिर्फ 2 चीज़ें, कंसिस्टेंसी, पॉजिटिविटी। उसके साथ आप वाक़ई में परफेक्शनिज़्म अचीव कर सकते हैं, और परफेक्शनिज़्म को अचीव करना आपके लिए एक स्ट्रेंथ बन सकता है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। नेक्स्ट ये वीडियो में और अगले साल में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।